हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुनील। यहाँ मैं कुछ अनोखी कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करूंगा। अगर आपको हमारी हिंदी स्टोरी वीडियो कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चालाक सेठ और किसान। यह एक हिंदी फेरी टेल्स है। अगर आपको हिंदी कहानियां, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या अच्छी अच्छी कहानियां सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। चालाक सेठ और किसान। बलियापुर के एक छोटे से गांव में मंगत लाल रहा करता था। वह बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। मंगत लाल पूरे गांव में पैसे उधारी पर दिया करता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से दुगुना ब्याज वसूल करता था। एक दिन मंगत लाल की पत्नी, अजी सुनते हो, आज तो मेरा जलेबी खाने का मन है। आप बाहर जा रहे हैं तो लेते आइएगा। मंगत लाल, अरे रे, जलेबी तो बहुत महंगी है। अरे भाग्यवान, तुमने पिछले हफ्ते ही तो खाई थी। ना बाबा, ना इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। ना ना ना, रोज रोज जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा भाई। मंगत लाल की पत्नी, अरे कितना कंजूसी करते हो आप। आपके पास इतने पैसे हैं, पूरा गांव आपसे उधार लेकर जाता है और आप उनसे दुगना ब्याज लेते हैं। फिर भी हर वक्त की कंजूसी अच्छी नहीं होती। मंगत लाल, भाग्यवान पैसे इन फिजूल खर्ची के लिए नहीं होते। अगर इस तरह खर्च किया तो वह दिन दूर नहीं जब मेरे पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। हाँ मंगत लाल की पत्नी, अब आपको कौन समझा सकता है। आप और आपकी कंजूसी, कंजूसों के भी बाप हो आप। मंगत लाल, हाँ ठीक है, कंजूसी सही, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति वसंत मिलता है। वसंत जो कि एक गरीब किसान होता है। वसंत, अरे रे लाला जी, कहाँ जा रहे हैं आप। मैं तो आपके घर ही आने वाला था, लेकिन आप तो यही मिल गए। मंगत लाल मन में, अच्छा हुआ कि यह घर नहीं गया। घर जाता तो चाय पानी का खर्चा अलग से बढ़ जाता। मंगत लाल, अरे हाँ बोलो भाई, क्या काम है। वसंत, लाला जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए माँ के इलाज के लिए आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मंगत लाल, हाँ हाँ ठीक है, उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं दोगुना ब्याज लेता हूँ। हाँ दे सकोगे ना भैया, बोलो। वसंत, लाला जी, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुश्किल से अपना गुजर से करता हूँ, आपको दुगना ब्याज कहाँ से ला कर दूंगा। मंगत लाल, देखो भाई वसंत, ये सब मुझे नहीं पता, अगर पैसे लेने हैं तो ब्याज तो तुम्हें दोगुना ही देना होगा। वसंत थोड़ी देर सोचने के बाद, लाला जी, मैं आपको दोगुना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक ही गाय है जिससे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ, आप उसे रख लीजिएगा। जब आपका ब्याज पूरा हो जाए तो मैं वापस उसे मांग लूंगा। मंगत लाल, अरे रे भाई, मैं तुम्हारी गाय का भला क्या करूंगा, बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। वसंत, नहीं नहीं लाला जी, मेरी गाय में एक खूबी है, वह दिन में केवल 2 बार नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। हाँ मंगत लाल, मन मैंने क्या कहा, 5 बार, अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मंगत लाल, हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे देता हूँ तुम्हें उधार, कल घर आकर ले जाना और अपनी गाय भी साथ ले आना, समझे। वसंत, हाँ हाँ लाला जी, मैं कल आकर पैसे ले जाऊंगा और गाय भी साथ ही ले आऊंगा। मंगत लाल, ठीक है, मैं चलता हूँ। अगली सुबह वसंत अपनी गाय के साथ मंगत लाल के घर पहुंचता है। वसंत, लाला जी, मैं अपनी गाय ले आया हूँ, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। मंगत लाल, अच्छा अच्छा ठीक है, और याद रखना जब तक ब्याज पूरा नहीं होगा यहाँ अपनी गाय लेने मत आना, समझे। वसंत, हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मंगत लाल, अरे भाई जरा देखो तो, ये गाय देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती है। तभी मंगत लाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है। मंगत लाल, आजा 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 मेरी प्यारी गाय। तभी गाय पीछे के पैरों से मंगत लाल को जोर से धक्का देती है और मंगत लाल जमीन पर गिर जाता है। मंगत लाल, हाय हाय हाय, तोड़ दिए मेरे हाथ पैर, यह कैसी पागल गाय हाथ लगी है मेरे। तभी उसकी पत्नी आती है। मंगत लाल की पत्नी, अरे रे क्या हुआ जी, और ये गाय गाय क्या कर रहे हैं, अरे किसकी गाय उठा ली है आपने। तभी मंगत लाल जमीन से उठता है। मंगत लाल, अरे भाग्यवान, यह अब मेरी ही समझो। हाँ गांव का वसंत किसान मुझसे कुछ पैसे उधार ले गया है, अब उससे तो चुकने से रहा मेरा ब्याज, इसलिए उसकी गाय ही रख ली मैंने। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज चुकता हो सकता है। मंगत लाल की पत्नी, क्या कहा जी, गाय रख ली। वसंत तो बेचारा बहुत ही गरीब किसान है, एक ही गाय तो है उसका सहारा, और वह भी आपने रख ली। मंगत लाल, अरे रे ये कैसी पत्नी पल्ले पड़ी है मेरे, तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, यह गाय दिन में 5 बार दूध देती है। हाँ 5 बार।
सोचो अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूं तो कितना सारा पैसा आएगा घर में, सोचो जरा सोचो। मनगत लाल की पत्नी, अरे बस कीजिए, आप तो जब देखो तब पैसों के ही बारे में सोचते रहते हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका। उधर बेचारा बसंत अपने घर जाता है। वसंत की पत्नियां गए जी, हमारी प्यारी गाय देकर अब हमारा क्या होगा। वसंत, मैं जानता हूँ भाग्यवान वह गाय ही हमारी रोटी का सहारा था, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके इलाज के लिए ही मैंने लाला मनगत लाल से पैसे उधार लिए हैं, और जब तक वह अपना ब्याज वसूल नहीं कर लेता हमारी गाय उसके पास ही रहेगी। इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, न जाने कब हमारी गाय अब हमारे पास आ पाएगी। ऐसा कहते हुए वसंत बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन मनगत लाल फिर से गाय का दूध निकालने लगता है। इस बार भी गाय उसके हाथ नहीं आती। मनगत लाल जब भी उस गाय को हाथ लगाता गाय उससे दूर भागने लगती। मनगत लाल, अरे रे रे, ये गाय मैंने लालच में आकर ले तो ली है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यह मेरे काबू में आ पाएगी। वह उस गाय के पीछे भागने लगता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती। मनगत लाल, अरे भाई, ये तो मेरे हाथ ही नहीं आती है, लगता है अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। काफी देर उस गाय के पीछे भागने के बाद मनगत लाल को बहुत गुस्सा आता है और वह गाय को डंडे से पीटने लगता है। उसके बाद मनगत लाल गाय को एक रस्सी से बांध देता है। मनगत लाल, अब देखता हूँ कि कैसे हाथ नहीं आती मेरे, अब भगा तू मुझे अपने पीछे। अच्छी मुसीबत मैंने अपने सिर ले ली। इसके बाद मनगत लाल अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। अगली सुबह मनगत लाल देखता है कि जहां उसने गाय को बांध रखा था वह तो वहां है ही नहीं। मनगत लाल, हाय हाय हाय, कहाँ चली गई वो गाय, लगता है उसे कोई चोरी करके ले गया। हाय हाय, अब मैं क्या करूं, मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद मनगत लाल दो लोगों को बुलाता है, उनके हाथ में एक लाठी होती है। आदमी जी, लाला जी आपने बुलाया हमें। मनगत लाल, अरे रे, तुम लोगों को एक गाय ढूंढनी है। आदमी, क्या कहा गाय। मनगत लाल, हाँ मेरी गाय रात को यहीं बंधी थी, न जाने कौन उसे चुरा ले गया, जाओ ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, समझे। आदमी, अच्छा ठीक है लाला जी, हम अभी ढूंढ कर लाते हैं आपकी गाय। तभी वह दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। आदमी, नहीं नहीं लाला जी, आपकी गाय तो हमें कहीं नहीं मिली, पूरा गांव छान मारा है। लाला, क्या कहा नहीं मिली, आखिर वह इस गांव को छोड़कर कहां जा सकती है, लगता है तुमने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। मनगत लाल सोच में पड़ जाता है और पूरे गांव में यह ऐलान कर देता है कि जो भी उसकी सफेद रंग की गाय को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में 5000 रुपए दिए जाएंगे। जब ये खबर पूरे गांव में सबको पता चलती है तो सभी गांव वाले मनगत लाल की गाय ढूंढने लगते हैं। अगले दिन 3 लोग सफेद रंग की गाय लेकर मनगत लाल के पास आते हैं। ये देखकर मनगत लाल चौंक जाता है। पहला आदमी, रे लाला जी, यह देखिए मैं आपकी गाय ढूंढ कर ले आया हूँ। दूसरा आदमी, नहीं नहीं लाला जी, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं लेकर आया हूँ आपकी गाय। तीसरा आदमी, नहीं नहीं लाला जी, ये दोनों झूठ बोल रहे, हेनरी वाली गाय ही आपकी गाय है, आप मुझे मेरे 5000 दीजिए। हाँ। पहला आदमी, नहीं नहीं मुझे 5000 दीजिए। दूसरा आदमी, नहीं नहीं मुझे दीजिए मुझे। इस तरह वे तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर मनगत लाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। मनगत लाल मन में, हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया, अगर मैंने गलत गाय चुन ली तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा लालच तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे वसंत से उसकी गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा आदमी, रे लाला जी, हम लोग इतना मेहनत से आपके लिए सफेद रंग की गाय पकड़कर लेकर आए हैं, 5000 रुपए दो और गाय बांधो, समझे, खोपड़ी खराब मत करो, बता दे रहे हैं। तीसरा आदमी, रे ये कंजूस लाला ऐसे नहीं मानेगा, हाँ बता रहे हैं, इसको आज सबक सिखाना ही पड़ेगा, बता रहे हैं, खोपड़ियां खोल देंगे इसकी। हाँ। मनगत लाल, अरे भाइयों, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, मेरे भाइयों, तुम लोग अपने 5-5 हजार रुपए ले लो और गाय यहाँ बांध दो। ठीक है भैया, जय राम जी की। तीनों आदमी अपनी अपनी गाय बांधकर और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मनगत लाल, अरे ज्यादा कमाने के चक्कर में उल्टा नुकसान कर लिया, इस वसंत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मनगत लाल को पछतावा होने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। मनगत लाल की पत्नी, क्या हुआ जी, इतना दुखी क्यों हो आप। मनगत लाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। मनगत लाल, हंस क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो, हाँ यहाँ तुम्हारे पति का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम जोर जोर से हंसे जा रही हो। मनगत लाल की पत्नी, हंसू क्यों नहीं जी, यह सब तो मैंने ही किया है ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। मनगत लाल, क्या कहा भाग्यवान, ये सब तुमने किया है, लेकिन क्यों।
मंगत लाल की पत्नी हाजी बेचारे वसंत की गाय को आप अपने घर ले आए और दिन रात अपने लालच के कारण उस गाय को अपने काबू में किसी भी हालत में करना चाहते थे। इसलिए आपने उस गाय को इतना मारा। उस बेचारी गाय की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने वापस उस गाय को वसंत को दे दिया। ये बात सुनकर मंगत लाल हैरान हो जाता है। मंगत लाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंगत लाल भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं अपने लालची मन के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं। वसंत भी अपनी गाय पाकर बहुत खुश होता है और खुशहाली से अपना जीवन जीने लगता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।